ग्राम नेनोद में रविवार को 51 लाख पौधे लगाने के महाअभियान की कड़ी शुरुआत होगी। ग्राम नेनोद में एक पेड़ मां के नाम से आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कई केंद्रीय और राज्य मंत्री सहित आम जनता के साथ साधु संत मौजूद रहेंगे। श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश के साथ देश भर में एक पेड़ मां के नाम लगाने के अभियान की शुरुआत हो गई है। धरती का श्रृंगार वृक्षारोपण से ही हो सकता है। ग्राम नेनोद में 11,000 पौधे लगाने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए मैं सरपंच जी को बधाई देता हूं। गहलोत जी ने कहा कि इंदौर में पहले 36 से 38 का तापमान हुआ करता था। मालवा में कभी भी 40 से अधिक टेम्परेचर नहीं हुआ, लेकिन इस बार 48 डिग्री पहुंच गया। यह बड़ी समस्या है। हमें 5 सालों में 5 डिग्री टेम्परेचर कम करना है। देखिए क्या कुछ आगे उन्होंने कहा। कल भव्य रूप से एक आयोजन होने वाला है आपके नेतृत्व में, आपके क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे हरियाली को लेकर? जो माननीय कैलाश जी ने जो 51 लाख पौधे का जो लक्ष्य रखा है, उसमें हमारी ग्राम पंचायत नेनोद भी सहयोग कर रही है। 11,000 पौधे हम भी लगा रहे हैं हमारी ग्राम पंचायत नेनोद में। कल जो आयोजन होने वाला है उसमें माननीय जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा जी के नेतृत्व में हम भी वहाँ पे पौधारोपण करने जाएंगे। 2,000 मात्र शक्ति हमारे साथ में वहाँ पर जा रही है। हरियाली को लेकर और क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। आपका परिचय? कुंवर सुरेंद्र सिंह सोलंकी, सरपंच ग्राम पंचायत नेनोद। 51 लाख वृक्षों को लेकर जो अभियान छिड़ा है, इस विषय पर क्या भागीदारी रहने वाली है नेनोद की तरफ से, नेनोद सरपंच जी की तरफ से? आप लोगों की क्या भूमिका रहने वाली है? 51 लाख पौधे का जो लक्ष्य इंदौर हमारे नेता कैबिनेट मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने जो लक्ष्य रखा है कि 51 लाख पौधे लगाना, उसी के अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि एक पेड़ माँ के नाम। उसी उपलक्ष्य में हमारी ग्राम पंचायत नेनोद के सरपंच सुरेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में भी हमने भी हमारी ग्राम पंचायत नेनोद में करीब 11,000 पौधों का लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमने अभी तक करीब 2,500 गड्ढे तैयार कर लिए हैं। जिसमें जिस प्रकार इस बार गर्मी का प्रकोप रहा, टेम्परेचर बढ़ा, लोगों को बहुत परेशानी आई, उसी को देखते हुए हमने जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जो मौसम को परिवर्तन नहीं होने देते, बड़, पीपल, नीम, आम, करंज, बिलपत्र और हमने कई प्रकार के पौधे लगाए हैं। औषधियों के लिए तुलसी के पौधे भी है, बिल पत्र भी है। उसके बाद सोना पत्ती के झाड़ भी हमने लगाया। जिस प्रकार हमारे हिंदुत्व में दशहरे के दिन जिस प्रकार सोना पत्ती जाती है, वो भी हमने हमारे क्षेत्र की कॉलोनियों गार्डनों में लगाया है। और सभी माता बहनों से और सभी पंचायत के नागरिकों से निवेदन किया है कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाए। उसी उपलक्ष्य में कल हमारी ग्राम पंचायत नेनोद में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, महापौर पुष्पमित भार्गव जी, हमारे विकास पुरुष लोकप्रिय विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी उपस्थित रहेंगे। जिसमें हमारे यहाँ से जो हमारी ग्राम पंचायत नेनोद बीजासन माता के पीछे BSF में जो लग रहा है वो हमारी ग्राम पंचायत में आता है, उसमें भी हमारी सहभागिता रहेगी। हमारे क्षेत्र से मातृ शक्ति 2,000 की संख्या में कल वहाँ जाएगी और अपनी माँ उनके नाम पे एक पेड़ लगाएगी। अभी कुछ दिन पूर्व हमने देखा, हम टेबल पर भी अभी हमने शॉर्ट्स बनाए, सबसे खास सरपंच ये अवार्ड से नवाजे गए हैं सरपंच साहब। क्या विशेषता और क्या खास कल रहने वाला है? सारी कैबिनेट बैठक यहाँ पर होने वाली है, हम लोग देख रहे हैं इतना बड़ा आयोजन कल होने वाला है, क्या खास रहने वाला है? हमारे ग्राम पंचायत नेनोद के सरपंच साहब को जो दैनिक भास्कर प्रेस ने खास सरपंच का जो अवार्ड दिया है, वो पूरे ज़िले में चयन किया गया। खास सरपंच से ये मतलब नहीं कि कोई व्यक्तिगत दोस्ती से खास सरपंच का, खास सरपंच से ये कहा है कि रचनात्मक कार्यक्रम भी हुए। जैसे प्लास्टिक मुक्त हमारे नेनोद पंचायत को हमने करने का प्रयास किया। जिस प्रकार हमने पर्यावरण को सुधारने के लिए पिछली बार जब से सरपंच साहब 2 साल से बने हैं, पिछली बार भी हमने पेड़ लगाए। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हमने लोगों को व्यक्तिगत मदद भी की। जिस प्रकार हमारे यहाँ कोई अगर शांत हो जाता है, चाहे वो मजदूर सुरक्षा में हो या संबल में नहीं होता है, उसके बाद भी अंत्येष्टि के लिए हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब सहयोग करते हैं। विकास के माध्यम, विकास तो हर पंचायत में होता है, लेकिन हमारे सरपंच साहब ने लिंग से हटकर व्यक्तिगत लोगों का विकास भी हुआ और लोगों का रोजगार लोगों को कैसे मिले, लोगों को अपना आप कैसे इनकम हो, उसी प्रकार हमने यहाँ ग्राम पंचायत में करीब 20 समूहों का
गठन भी किया है, जो मातृशक्ति अपने पैरों पर खड़े हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि लखपति दीदी बनाना है, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने हमारी पंचायत में भी लखपति दीदियों बनाने की तैयारी की। 20 समूहों का हमने गठन किया। उन 20 समूहों के माध्यम से हम उनको रोजगार भी देंगे और प्लास्टिक मुक्त हो, स्वच्छता में हमने बहुत अच्छा काम किया। ग्राम पंचायत नैनोद ने इरिगेशन शेड बनाया जिसमें सारा कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ खाद भी बनाई जाती है। जो खाद बनेगी वो अभी हम वृक्षारोपण के पौधों में उस खाद का उपयोग करेंगे। पानी के लिए हमने पेयजल घर घर भी जाता है, टैंक नल जल पे पानी जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर परेशानी आती है तो सरपंच साहब ने 5 टैंकर के माध्यम से लोगों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए खास सरपंच का अवार्ड इनको मिला है। जैसा भी आपने बताया, समिति गठन आपने जो पूर्व में जो योजनाएं चलाई है उसके लिए समिति गठन किया है। कल वृक्षारोपण आपके द्वारा किया जाएगा। वृक्षों को सहेजने के लिए पर्यावरण का कुछ नुकसान ना हो, कि जैसे धूप का या किसी चीज का आने वाले समय में नुकसान ना हो, क्या इस प्रकार का और गठन आपके द्वारा कमेटी का किया गया? और हमने मातृशक्तियों की कमेटियां बनाई है कि हमारे यहाँ करीब 25 कॉलोनियाँ हैं। इन कॉलोनियों में हम जो वहाँ गार्डन है उन गार्डनों में हम पौधे लग भी रहे और सतत चलेगा कार्यक्रम है। उसमें वहाँ हमने समूहों की महिलाओं को एक कमेटी बनाई है कि एक पेड़ माँ के नाम और आपको सुरक्षा करना है, जिसे माँ शारदा स्वयं सहायता समूह, तो ये गार्डन आपको संभालना है और यहाँ आपको पौधे लगाना है। हमने स्कूल में डिजिटल इंडिया बना, जिस प्रकार मध्य प्रदेश बना उसी प्रकार हमारी ग्राम पंचायत नैनोद भी डिजिटल बनी, लेकिन हम उसका सकारात्मक उपयोग करते हैं, पॉजिटिव उपयोग करते हैं। जो योजनाएं आती है उसको हम व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाते हैं। शासन की योजना हो, सांस्कृतिक की योजना हो, हमारी पंचायत की योजना हो, उनको सब हमको डिजिटल के रूप में जनता तक पहुंचाते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से। आज दिनांक तक कितने वॉलंटियर आपके साथ में जुड़ चुके हैं कल की ये जो कार्यक्रम है उसको लेकर? अभी तक हमने अभी फोकस महिलाओं पे किया है। अभी तक 2000 की सूचियाँ प्राप्त हो चुकी है। कल 2000 महिलाएं वृक्षारोपण करने जाएगी हमारे साथ। हमारे दर्शकों के माध्यम से इस जो यहाँ पर है नैनोद ग्राम, इसमें संदेश कैसे पहुँचा सकते हैं? अगर कोई आपसे चाहे पौधा लेना अपने घर पर लगाना चाहे, किस प्रकार आपसे प्राप्त कर सकते हैं? आपके वॉलंटियर हमने ग्राम पंचायत नैनोद का जो परिसर है अभी आपको दिखाएंगे, वहाँ हमने पौधे ला के रख दिए हैं और हमने सबको व्हाट्सएप मैसेज और जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे वार्ड के पंच है, हमारे वॉलंटियर जो कार्यकर्ता जुड़े, उनको सबको सूचना कर दी है कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर पे या कहीं अपनी निजी भूमि पर पौधा लगाता है तो वो पौधे हम उपलब्ध उनको करा रहे हैं। किसानों को भी हमने आग्रह किया है कि आप भी बांस के पौधे, सागवान के पौधे, जिस प्रकार का जो व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार जो पौधा मांगता है, ग्राम पंचायत उसको उपलब्ध कराती है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक मुहिम और छेड़ी है, नशा मुक्त इंदौर, नशा मुक्त मध्य प्रदेश। आपका इसमें क्या भागीदारी रहेगी? कैलाश विजयवर्गीय जी एक ऐसी शख्सियत है जो अनूठा कार्य करते हैं। चाहे वो आपने देखा होगा पित्त पर्वत, सालों पहले जब उन्होंने पित्त पर्वत पर कहा था कि अपने पितरों के नाम से पौधे लगाया जाए, जब भी लोगों को ऐसा लगा था कि कैलाश विजयवर्गीय एक हवा में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि पित्त पर्वत पे पौधे कैसे लगते हैं। जब वो महापौर बने थे, जो जन भागीदारी से काम कैसे हुआ इंदौर में, आज तक इतना विकास करा उनने, उसी प्रकार ये जो मुहिम, जिस प्रकार उन्हें जिस दिन आज से 1 माह पहले माननीय कैलाश जी ने घोषणा करी थी कि 51 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जब सब कुछ लोग हवा में बात कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने सतत 1 माह से सतत वो बैठे नहीं, सोए नहीं, जितनी मेहनत करी उन्होंने, सामाजिक संगठन हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जिम वाले हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, जितने भी सामाजिक संगठन है, उनको सबको जोड़कर इसको एक जन अभियान बना दिया। वो निश्चित रूप से 51 लाख पौधे लगेंगे और पौधों के लगाने के पौधे तो खूब सरकारें लगाती है, लेकिन इस बार का जो वृक्षारोपण हो रहा है वो अनूठा है। उन पौधों को सुरक्षा भी है, सरकार भी कर रही है, नगर निगम भी शामिल है, ग्राम पंचायत भी शामिल है, संगठन के लोग भी शामिल है और साथ साथ सामाजिक संगठन भी शामिल है। तो उन पौधों की रक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी, पानी की व्यवस्था भी होगी। ये पौधे निश्चित रूप से 51 लाख पौधे लगेंगे और ये जीवित रहेंगे और इंदौर का वास्तविक में जो जिस प्रकार हमको 18% पर्यावरण चाहिए, तो उसको निश्चित रूप से हम बढ़ाएंगे। एक छोटे से आपके संदेश के साथ आपका परिचय हरियाली को लेकर। मैं सभी देशवासियों को और ज़्यादातर हमारे ग्राम पंचायत नैनोद के वासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ
कि निश्चित रूप से हम जितने भी परिवार में जितने सदस्य हैं, माँ के नाम से तो पेड़ हम एक लगाएं, लेकिन मेरा सभी के सदस्यों से निवेदन है कि हम अगर परिवार में 4 लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से हम 4 पेड़ हमको लगाना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो हमारे बुजुर्ग लोग जो पेड़ लगा गए, कभी हम कहीं निकलते तो छाँव में उनकी बैठते हैं, ऐसे ही जैसे हमारे बुजुर्गों ने लगाया वैसे भी हम सबसे मेरा निवेदन है कि ज़रूर एक पेड़ लगाएं, इस पर्यावरण को बचाएं और लोगों को राहत दिलाएं और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में और अच्छा संदेश मिले। राम स्वरूप गहलोत, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर, अध्यक्ष निर्माण समिति जनपद पंचायत इंदौर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।